करनाल में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान कई इलाकों में महिलाएं इकट्ठी हुई और नाच गाने के साथ खुशियां मनाई गई। सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। बता दें कि पूरे उत्तर भारत में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस त्यौहार की रौनक अलग ही होती है। मैं जेसीरेट विंग ऑफ करनाल गोल्ड की चेयरपर्सन सिमी बंसल की तरफ से आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सारे करनाल वासियों की मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जेसीआई गोल्ड हमारा एक परिवार है जिसको हम अपने धार्मिक गतिविधियों में बांधे रखते हैं और यहाँ पर हम सारे पर्व को बहुत अच्छे से निभाते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर हम बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को निभा के पूरा सबके साथ मूंगफली, रेवड़ी, बॉन फायर, ढोल सबके साथ पूरा एंजॉय करते हैं और सभी आपस में हमारा परिवार बहुत एंजॉय करता है। हम जेसीआई गोल्ड में ना कि परिवार से रिलेटेड सिर्फ और सोसाइटी के लिए भी बहुत काम करते हैं। आज मेरे पास मेरा परिवार सब इकट्ठा हुआ है। आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी करनाल वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। जैसा कि अभी हमारी चेयरपर्सन सिमी ने बताया है कि आज हमारी फर्स्ट वीक किट्टी है जेसी विंग करनाल गोल्ड की और इसमें हम एक लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारी गेम्स हैं, ढोल है, बॉन फायर है, जो कि हम एक फैमिली की तरह आज का हम प्रोग्राम एंजॉय करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सारिका। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हेल्प की। हमारे साल का पहला त्यौहार ये जो लोहड़ी आया है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये साल का पहला हमारा फेस्टिवल है। मैं यही कहूँगी ये जेसीआई का ये जो परिवार है ये सिर्फ एकजुट होकर हर फेस्टिवल को ही मनाता है। इसमें इतना इंजॉय करते हैं कि सभी को ये नहीं लगता कि हमारा फेस्टिवल है या नहीं है। जितने भी धर्म हैं हम सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं और मैं जेसीआई वालों को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि इस तरह से हम सबको सेलिब्रेट कर पाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे करनाल वासियों के लिए। हम जेसीआई करनाल गोल्ड के परिवार की तरफ से मैं कुछ लाइनें बोलूँगी। ईसर आए दलीदर जाए, दलीदर दीजड़ चुल्ले पाए। इसका मतलब है सबके घरों में लक्ष्मी जी आए और अलक्ष्मी जी घर से बाहर जाए। करनाल में वकीलों के तरफ से लोहड़ी मनाई गई। लोहड़ी का पर्व भाईचारे का पर्व है। करनाल बार एसोसिएशन ये पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाता है। हालांकि इस बार किसी सीनियर वकील की मां का देहांत हो गया था, इसलिए ये त्यौहार इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया। लोहड़ी कार्यक्रम में वकील, जज और करनाल के विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे और लोहड़ी मनाई गई। विधायक जगमोहन आनंद ने सभी के अच्छे दिन की कामना की। बार के हमारे साथी एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है और सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं और बार एसोसिएशन के साथ पिछले काफ़ी वर्षों से संबंध रहा है। उस नाते से आज अपने साथियों के बीच में लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए पहुंचा और भारतवर्ष की ये विशेषता है कि सामाजिक समरसता का जो संदेश है, जो 36 बिरादरी जिसको हम लेकर के चलते हैं, सब अपना धर्मों का हम लोग आदर करते हैं। सबके सामूहिक जो सांस्कृतिक हमारे जो कार्यक्रम हैं उनका आदर करते हैं। उस नाते से विभिन्न बिरादरियों के लोग भी इस बार में हैं, तो सब ने आज सामूहिक रूप से लोहड़ी का पर्व मनाया। उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचा था आदरणीय संदीप जी जो हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एंड आदरणीय चंद्रशेखर जी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी जजेस और अपना जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं उनका सामंजस्य बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है जब इस प्रकार के त्योहारों में पूरा परिवार इकट्ठा हो, तो एक निश्चित रूप से एक संदेश समाज में जाता है। उस नाते से आज मैंने लोहड़ी का पर्व इनके बीच में आके मनाया। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी, करनाल विधानसभा क्षेत्र के वासियों को भी मैं लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर आज बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया गया हमारा लोहड़ी का त्यौहार। आज हमारे सीनियर एडवोकेट की मदर की डेथ हो गई, इस वजह से थोड़ा सी हम कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से आप सबको लोहड़ी बहुत बहुत मुबारक। तो किस तरीके से देखते हैं, खुशियों का ये त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस दिन। हम तो सभी जो भी जितने भी धर्म हैं हमारे इंडिया में, हम सबको ये चाहेंगे कि आपस में एकता बनाए रखें और हर त्यौहार, चाहे वो हिंदू के लिए चाहे मुसलमान के लिए, सब अपने सभी त्यौहार खुशी खुशी मनाएं। हमारे यहाँ बार में हर साल त्यौहार मनाया जाता है लोहड़ी का और सभी त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं
और आज थोड़ा सा सीनियर एडवोकेट की मदर की डेथ हो गई है, थोड़ा इसलिए क्राउड भी और थोड़ा चहल पहल कम है। बाकी हमारी तरफ से और समस्त वकील साथियों की तरफ से आपको और समस्त भारत को लोई की, नववर्ष की, मकर संक्रांति की और पोंगल की शुभकामनाएं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोग इकट्ठे होते हैं, इससे भाईचारा भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा बढ़ता है और हमें सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। लोई के साथ साथ हमारे और भी फेस्टिवल आते हैं और सभी के आते हैं। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में हम कहते हैं कि भाई भाई हैं और हमें सभी के त्योहारों को, फेस्टिवल को एंजॉय भी करना चाहिए। और आज इसीलिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये नहीं है कि खाली एडवोकेट में सनातनी है, सभी आए हुए हैं और सभी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये पर्व है हमारे लिए। तो हम हर साल एक नए दिन की शुरुआत आज से होती है, तो इसीलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं और अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट कविता दत्त है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वकालत को केवल पेशा नहीं बल्कि जन सेवा बताया है। सीएम ने कहा कि वकील देश का न्याय प्रणाली में योगदान देकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। वकालत का क्षेत्र केवल कानून का ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छी सोच वाले वकील समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात चंडीगढ़ में लॉ भवन में कही। वो हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल की ओर से आयोजित नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1145 नए वकीलों को शपथ दिलवाई और उन्हें लाइसेंस प्रदान किए। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अब नए आपका, क्योंकि एजुकेशन के बाद एक नया दौर शुरू होगा। आपके आगे परिवार के लोग भी होंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। अंत में मैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा को इस आयोजन के लिए जो इन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है, और आज मैं ऐसे पुण्य कार्य के लिए आया हूं जिसमें लगभग 1145 हमारे इस बेड़े के अंदर नए एडवोकेट शामिल हो रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वकील समुदाय और सरकार मिलकर न्यायपालिका को और सशक्त बनाएंगे। हमारा हरियाणा इतनी गति से बदला है, इतनी गति से बढ़ रहा है, और मुझे अपेक्षा है आप सबका सहयोग इस हरियाणा को मिलता रहेगा। ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हरियाणा के लोगों को जहाँ पर भी आप लोगों की आवश्यकता उनको महसूस होगी तो आप आगे आकर के उनका सहयोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। एडवोकेट वेलफेयर फंड हम जरूर इसको ऊपर विचार करेंगे और इसको बजट के अंदर मैं अधिकारियों को बोल करके प्रावधान कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जिससे कि हमारे एडवोकेट्स को उसका लाभ मिल सके, क्योंकि मेहनत करते हैं। कई बार कोई घटनाक्रम हो जाता है, उस घटनाक्रम के तहत जिस अपेक्षा के साथ ये एडवोकेट वेलफेयर फंड बनाया है उसका लाभ हमारे एडवोकेट्स को मिले। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। रेवाड़ी के पंजाबी भवन में दूसरे वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सुखमनी साहिब का पाठ और कीर्तन भी किया गया। सभा प्रधान सचिन मलिक के नेतृत्व में गुरु कीर्तन, अरदास और लंगर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पंजाबी समाज के अध्यक्ष एडवोकेट सचिन मलिक ने कहा कि यह दूसरा वार्षिक प्रोग्राम था जिसमें सुखमनी साहब का पाठ किया गया और इस तरह का आयोजन हर साल होते रहेंगे। मैं पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये प्रोग्राम जो हमारा वार्षिक प्रोग्राम है जो हर साल हम करते हैं, पिछले साल भी हुआ था। ये द्वितीय वार्षिक प्रोग्राम है जिसमें हम समाज के बैनर के नीचे सुखमनी साहब का पाठ रखा जाता है, कीर्तन होता है और उसके बाद लंगर होता है और गुरु महाराज कृपा रखे तो ये हम हर साल करते रहेंगे इस प्रोग्राम को।
जिस तरह हम देखो, समाज ने एक जिम्मेवारी दे रखी है और हम तो इस पद को जिम्मेवारी समझ के अपना दायित्व निभाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये मानना है कि हर सामाजिक संस्था का ये दायित्व है कि वो सर्व समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। उसी का पार्ट है जी। और प्रभु हमें ताकत दे, शक्ति दे, साथियों का पूरा सहयोग है और ऐसे ही मिलता रहे तो हम प्रयास रहेगा हमारा कि हम सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अभी हमारे यहाँ जी बुक बैंक चल रहा है निःशुल्क, जिसमें लगभग हर साल 2000 से ज़्यादा बच्चे किताबें ले जाते हैं जी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें पंजाबी समाज का संकल्प है कि जो निम्न वर्ग है वो किसी भी समाज का बच्चा हो, उसको किसी भी क्लास की किताब चाहिए, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो हम बाज़ार से नई खरीद के देते हैं। वैवाहिक सेवा चल रही है जिसमें लगभग 3500 रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, हर वर्ग के, मांगलिक, नॉन मांगलिक, हर तरीके के। वो साप्ताहिक चलते रहते जी। हर हफ्ते हमारे जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं समाज के, वो उसको टेक केयर करते हैं। तीसरा, हमने वस्त्र वितरण का काम शुरू किया है जी लास्ट ईयर, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग मिल रहा है, अपार से नहीं मिल रहा है। घरों से हम पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं और निम्न वर्ग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से वितरित करते हैं। चौथा, हमारा एक समाज कल्याण समिति है जिसमें हम जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको इलाज में, पढ़ाई में या शादी में अगर कोई सहायता चाहिए तो वो पंजाबी समाज की तरफ से दी जाती है। और आगे और भी जो प्रभु करवाएगा समाज हित में वो हम करते रहेंगे। नहीं, ये तो संत महात्मा जो हमारे गुरुद्वारे साहब के सभी ग्रंथी और हमारे जो पंडित जी हैं वही हमारे सब विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि रहे जी। और जो हमारे समाज के कुछ प्रतिभाएं हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम के हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर एस ए खंडूजा जी या वंदना पोखली जी, वो समाज के नाते हमारे इस फंक्शन में शिरकत करी है जी। ऐसा कोई हमारे इस फंक्शन का कोई ऐसा मुख्य अतिथि या वो कोई विशेष अतिथि हो। प्रोग्राम जी 9:30 बजे शार्प स्टार्ट हो गया था जी। और पहले सुखमनी साहब का पाठ था, फिर कीर्तन, अरदास हुई है जी, और अब लंगर प्रसाद चल रहा है। उम्मीद है 4 बजे तक प्रोग्राम फारिग हो जाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सचिन मलिक के नेतृत्व में समाज जो डिफरेंट तरह का काम कर रहा है इस भवन के, मैं ये कहूँगा इससे सभी समाज को फ़ायदा हो रहा है। और जिस टीम के साथ मलिक साहब काम कर रहे हैं, टीम बड़ी ऊर्जावान है, बड़ी विश्वसनीय है और बड़ी एनर्जी के साथ काम कर रही है। और मैं समझता हूँ निकट भविष्य में और भी हम इस तरह काम करते रहेंगे। तो सुखमनी साहब का पाठ था, मलिक साहब ने पूरा बताया। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये सर्व समाज का प्रोग्राम भी था जो हर एक लोगों ने अपनी शिरकत की है। इसमें कोई हमने चीफ गेस्ट या गेस्ट ओवर नहीं बुलाया। जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ जो लोग आए थे या हमारी समाज की प्रतिभाएं, उन्होंने शिरकत की है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रही है, लोगों ने अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसमें हमने अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को इनवाइट किया था और जितना हमारा टारगेट था 1500 लोगों को खाना खिलाने का, मैं समझता हूँ 1500 से 2000 लोगों ने अपना लंगर लिया होगा, प्रसाद किया होगा और जल कल्याण की बातें भी की होंगी। हमें बड़ी संतुष्टि मिली है। बिल्कुल हमारा प्रोविज़न यही रहेगा, हर साल भी करें और भी कुछ ऐड करें। और भवन में जब विभिन्न तरह के काम चल रहे हैं, जैसे आप मलिक साहब ने बताया, सुचारू रूप से पूरी कमेटी बनी हुई है और पूरा एक अच्छी तरह से व्यवस्था चल रही है बगैर किसी व्यवधान के। कुरुक्षेत्र में बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हरियाणा के आगामी बजट पर चर्चा की और युवाओं के सुझाव लिए। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। वहीं सीएम ने इस दौरान कहा, आने वाले बजट में प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास रहेगा। लोहड़ी का पर्व है, इसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल मकर संक्रांति है और अगर हम पिछला दिन देखें तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी थी, उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के गौरव को दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व की कल जन्म जयंती थी, उसकी भी मैं बधाई देता